हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय विवाह योग से संबंधित है। आज गोचर गुरु के बारे में एक नई जानकारी दूंगा और इसमें आपको दो स्थितियां देखनी होगी, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। अक्सर हम राशि के आधार पर भी विवाह योग देखते हैं, लेकिन यदि आपकी राशि के बारे में मैंने नहीं बताया है, विवाह योग नहीं बन रहा है, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको इस सूत्र को भी समझना होगा। यदि इस प्रकार का योग जो आज मैं बता रहा हूँ, ऐसा योग जब भी कुंडली में बनता है तब भी विवाह का योग अवश्य बनता है। तो थोड़ा सा इस विषय पर भी आप ध्यान अवश्य देवें। आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली, दोनों पर इस योग का प्रभाव पड़ता है। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना होगा गोचर गुरु को, कि वर्तमान में गोचर गुरु किस राशि पर चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप छोटी छोटी स्थितियां जो मैं बता रहा हूं गोचर गुरु की, वे समझ लें। अभी 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक गुरु कुंभ राशि पर चलेगा। फिर इसके बाद 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक यह मकर राशि पर चलेगा। और इसका किन किन लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, किन बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किन के विवाह के योग बनेंगे वे भी समझेंगे। तो 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक गुरु मकर राशि पर गोचर करेगा। उसके बाद फिर 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक यह कुंभ राशि पर चलेगा गुरु वापस। फिर उसके बाद मीन राशि पर आ जाएगा, गोचर करेगा 13 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2023 तक। यह 1 साल तक मीन राशि पर रहेगा। तो इसे कहते हैं गोचर की स्थिति। अब जो योग मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ऐसा योग बन रहा है, तो आप इस पूरे विषय को इस वीडियो से समझ सकते हैं। सबसे पहली स्थिति तो आपको यह देखनी है कि आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली देखनी है। सबसे पहले लग्न कुंडली से समझेंगे। लग्न कुंडली में आप यह देखें कि सप्तम भाव का स्वामी किस राशि पर बैठा हुआ है। सबसे पहले आपको यह देखना है। 7वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह होता है, यह जानकारी मैं पूर्व में ही दे चुका हूँ। जो आपकी राशि है, जिस राशि का जो स्वामी होता है उसे ही याद रखना है। जैसे मेष का मंगल है, वृश्चिक का मंगल है, वृषभ का शुक्र है, तुला का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कन्या का भी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो इस प्रकार से उसको देखना है। आपको यह देखना है सर्वप्रथम कि आपकी जो लग्न कुंडली है उसके 7वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है और उसका स्वामी, 7वें भाव में जो अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी, वहाँ आपको चंद्रमा को नहीं देखना है। सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ है उसको देखना है। बहुत सी बार बात समझ नहीं पाते हैं, फिर बाद में प्रश्न करते हैं। इसलिए आप समझें कि सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ है उस अंक से आप राशि को समझें कि वहाँ पर कौन सी अंक से कौन सी राशि बनती है। और उसका स्वामी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकता है, वह किस राशि पर बैठा हुआ है उसको देखें। और उस राशि पर यदि गोचर का गुरु आ जाए तो विवाह का योग बनता है। जिस पर सप्तम का स्वामी बैठ जाए, सप्तम का स्वामी जिस राशि पर बैठा हुआ हो उस राशि पर गोचर का गुरु आ जाए तो विवाह का योग बनता है। तो 7वें भाव का स्वामी अभी वर्तमान में जैसे कुंभ राशि है, यदि कुंभ राशि पर ही है आपकी कुंडली में, सप्तम भाव का स्वामी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी कुंडली में जिसका विवाह नहीं हुआ है और उसकी कुंडली में सप्तम का स्वामी यदि कुंभ राशि पर है तो अभी 14 सितंबर तक अच्छा योग है। इसके बाद 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक भी 2022 तक भी अच्छा योग है। जिनकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अभी वर्तमान में आप देखें कि कुंभ राशि पर है, लेकिन इससे त्रिकोण राशियों पर है, तब भी शुभ योग बनेंगे। क्योंकि गुरु कुंभ राशि पर बैठकर मिथुन और तुला को भी देखेगा और उसके बाद सिंह राशि को भी देख रहा है। तो जिनकी कुंडली में सप्तम का स्वामी मिथुन, तुला राशि, कुंभ राशि और सिंह राशि पर है तो अभी 14 सितंबर तक योग अच्छा है। इसके बाद मकर राशि पर चला जाएगा तो वह 14 सितंबर से 20 नवंबर तक रहेगा। तो जिनकी कुंडली में उस समय 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के मध्य में
जिनकी कुंडली में सप्तम का स्वामी, लग्न कुंडली ही देखनी है अभी, फिर नवमांश कुंडली को भी समझाऊंगा। लग्न कुंडली में सप्तम का स्वामी यदि मकर राशि, कन्या राशि या वृषभ राशि पर है या कर्क राशि पर है तो 14 सितंबर से 20 नवंबर का समय उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु का प्रभाव इन अंकों पर, इन राशियों पर रहेगा। इसी प्रकार से इस योग को समझते हैं। फिर 20 नवंबर 2021 के बाद वापस कुंभ आ जाएगा, तो वहाँ पर वापस आपको देखना पड़ेगा जिन बच्चों की कुंडली में सप्तम का स्वामी 11, 5, 3, 7 मिथुन, तुला, कुंभ या सिंह राशि पर है लिखा हुआ सप्तम का स्वामी, उनके योग बनेंगे। अब नवमांश कुंडली में क्या देखना है, यही स्थिति नवमांश कुंडली में भी समझनी है कि आपकी कुंडली में जो सप्तम का स्वामी है वह नवमांश कुंडली में किस राशि पर बैठा हुआ है। यदि वह सप्तम का स्वामी, आपकी कुंडली में सप्तम का स्वामी यदि नवमांश कुंडली में, अभी वर्तमान स्थिति को देखें तो कुंभ राशि पर है तो वापस वही स्थिति मिथुन, तुला, कुंभ या सिंह राशि पर है नवमांश कुंडली में, तो योग बनेंगे। इसके बाद मकर पर चला जाएगा, 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक रहेगा। उस समय आपको यह देखना पड़ेगा, उस समय उनकी कुंडली में योग बनेगा जिनकी कुंडली में सप्तम का स्वामी नवमांश कुंडली में वृषभ, कन्या या मकर 2, 6, 10 या 4 इन अंकों पर लिखा हुआ है, तो उनके विवाह के योग उस समय बनेंगे। फिर उसके बाद वापस कुंभ पर चला जाएगा 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 22 तक। उस समय फिर उनको वापस वही स्थिति समझनी होगी आगे वाली, मिथुन, तुला, कुंभ और सिंह राशि। फिर अगले साल 13 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2023 तक 1 साल तक गुरु मीन राशि पर रहेगा, गोचर करेगा। गोचर का गुरु 1 साल तक मीन राशि पर रहेगा, 13 अप्रैल 22 से 23 अप्रैल 23 तक। अब जिनकी लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में सप्तम का स्वामी यदि 11 तो अभी वाली स्थिति है, उस समय जब मीन पर आएगा उस समय कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि या कन्या राशि पर जिनका सप्तम का स्वामी है उनके विवाह के योग बनेंगे। तो सीधा सा सरल सा सूत्र है, वापस समझा दूं, 13 अप्रैल 22 से 23 अप्रैल 23 के बीच में आपकी राशि कोई और हो सकती है, लेकिन आपकी कुंडली में सप्तम का स्वामी यदि 12 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर या 6 नंबर, कहने का तात्पर्य कर्क, वृश्चिक, मीन राशि या कन्या राशि पर है सप्तम का स्वामी, चंद्रमा को नहीं देखना है, 7वें भाव का स्वामी किस अंक पर लिखा हुआ है लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में, दोनों में ही अगर इन स्थितियों में है, कहीं एक पर भी है, मान लीजिए लग्न में नहीं है नवमांश में है, नवमांश में नहीं है लग्न में है, एक स्थिति को ही देखना है तब भी योग पूरा बनेगा। और एक स्थिति को ही समझा रहा हूँ, चाहे लग्न में हो चाहे नवमांश कुंडली में हो, योग ऐसे देखा जाता है। तो इससे भी विवाह का योग देखा जाता है, केवल मात्र ऐसा नहीं कि आपकी जो जन्म राशि है, चंद्र राशि है, उसी के आधार पर विवाह योग बनता है, कुंडली के आधार पर भी इस सूत्र को काम में लेते हैं। हाँ, लेकिन जिनका विवाह नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा या इस साल भी नहीं हो रहा है, उसका सीधा सा कारण यही है, कहीं न कहीं सप्तम भाव में शनि है, राहु है, शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि है, सप्तम का स्वामी शनि के साथ है, सप्तम का स्वामी पीड़ित है, सप्तम का कारक लड़के की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, लड़की की कुंडली में गुरु या मंगल पीड़ित है, या दशाएं अच्छी नहीं चल रही है, लग्न भी पीड़ित है। उसके बारे में भी मैंने बताया कि लग्न पीड़ित हो तब भी समस्या रहती है, सप्तम से सप्तम लग्न को भी देखना पड़ता है। तो लग्न और सप्तम दोनों पीड़ित हैं तो उनका विवाह नहीं हो पाता है, पाप कर्तरी योग तो नहीं, उसको भी देखना पड़ता है। अगर कुंडली में योग बुरे हैं तो ये गोचर के योग काम नहीं करते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति है कुंडली में तो योग अवश्य बनते हैं। आप ही ध्यान यदि नहीं लगाएंगे तो योग टलते जाएंगे। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।